सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पता हो कि कोई दुश्मन 24 घंटे आपके साथ रहता है, आपके हर राज को जानता है, आपकी हर कमजोरी से वाकिफ है और हर वक्त आपको बर्बादी की तरफ धकेल रहा है, तो क्या आप उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे? हैरत की बात यह है कि ऐसा दुश्मन हम सबके पास मौजूद है और उसका नाम है नफ्स। वही नफ्स जो आपको नमाज के वक्त सुस्त बना देता है, वही नफ्स जो गुनाह को छोटा दिखाता है, वही नफ्स जो कहता है अभी जवान हो, बाद में तौबा कर लेना। और सबसे खतरनाक बात, इंसान अक्सर अपने दुश्मन को दुश्मन समझता ही नहीं। शैतान आपको सिर्फ दावत देता है, लेकिन नफ्स आपके अंदर बैठकर उस दावत को कबूल करवाता है। इसीलिए कुरान और हदीस में नफ्स की इस्लाह पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। आज अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, गुनाहों से बचना चाहते हैं, अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नफ्स को समझना होगा। देखिए, नफ्स की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो कभी सीधा गुनाह कहता ही नहीं। वो कहता है बस आज कर लो, बस आज कर लो, सब लोग कर रहे हैं, इतना भी ज्यादा क्या परहेज करना, अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। और धीरे धीरे इंसान उस जगह पहुंच जाता है जहां से वापस आना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि नफ्स को हराया कैसे जाए? पहला उसूल, हर ख्वाहिश पूरी करना जरूरी नहीं। आज की दुनिया ने हमें सिखाया है कि जो दिल करे वो करो, लेकिन कामयाब लोग और नाकाम लोगों में सबसे बड़ा फर्क ही ये होता है कि कामयाब लोग हर ख्वाहिश के गुलाम नहीं बनते। अगर दिल हर वक्त सही फैसला करता तो दुनिया में कोई गुनाह ही नहीं होता। दिल कभी कभी धोखा देता है, इसलिए मोमिन का स्केल ये नहीं होता कि मेरा दिल क्या चाहता है, उसका स्केल ये होता है कि अल्लाह क्या चाहता है। जब भी कोई गलत ख्याल आए फौरन अमल मत करो, 10 सेकंड रुक जाओ, खुद से पूछो, अगर आज मेरी मौत आ जाए तो क्या मैं ये काम करना पसंद करूंगा? ये एक सवाल है जो गुनाहों का दरवाजा बंद कर देता है। दूसरा उसूल, दिल को खाली मत छोड़ो। खाली दिल शैतान का फेवरेट प्लेग्राउंड होता है। जब आदमी अल्लाह को याद करना छोड़ देता है तो उसका नफ्स उसके अंदर अपना ऑफिस खोल लेता है। फिर धीरे धीरे नमाज भारी लगने लगती है, कुरान बोरिंग लगने लगता है, गुनाह नॉर्मल लगने लगता है, और फिर इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कितना दूर निकल गया। इसीलिए रोज कुरान पढ़ो, रोज अल्लाह का जिक्र करो, रोज कुछ वक्त तन्हाई में अल्लाह से बात करो। आप हैरान होंगे कि जिस दिल में अल्लाह का जिक्र भरना शुरू होता है, उस दिल से गुनाहों की मोहब्बत निकलना शुरू हो जाती है। तीसरा उसूल, अल्लाह से मदद मांगो। सबसे बड़ी गलती यह है कि आदमी समझता है कि मैं अपनी ताकत से बदल जाऊंगा। नहीं, अगर अल्लाह मदद ना करे तो इंसान अपनी एक बुरी आदत तक नहीं छोड़ सकता। कितने लोगों ने फैसला किया कि गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी गुस्सा कर बैठे। कितने लोगों ने कहा कि गुनाह नहीं करेंगे, फिर भी वही गुनाह कर दिया। क्यों? क्योंकि असली कुव्वत अल्लाह देता है। इसलिए रोज दुआ करो, या अल्लाह मेरे नफ्स मेरे काबू में कर दीजिए, मुझे मेरी ख्वाहिशों का गुलाम मत बना। और याद रखो, नफ्स को सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से होती है? सुन्नत से। जितनी ज्यादा जिंदगी में सुन्नत करीब आती है उतना ही नफ्स कमजोर होता जाता है। खाने में सुन्नत, बोलने में सुन्नत, अखलाक में सुन्नत, मामलात में सुन्नत। नफ्स चाहता है इंसान अपनी मर्जी करे और सुन्नत सिखाता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी पर चलो। यही असल जंग है, और इस जंग का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये पूरी जिंदगी का ऐलान है। मतलब मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरा नफ्स नहीं, मेरी मर्जी नहीं, सबसे ऊपर अल्लाह। जितना ज्यादा इंसान दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उतना ही उसका दिल जिंदा होता है, उतना ही उसका ईमान मजबूत होता है, उतना ही उसका नफ्स की जंजीर टूटना शुरू होती है। तो आज फैसला कीजिए, अपने नफ्स के गुलाम बनकर जीना है या अल्लाह का बंदा बनकर जीना है। क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने नफ्स को हरा दिया, उस दिन उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली।